सो गाइस आज बशीर की लगी है क्लास एंड आई थिंक ये क्लास बहुत पहले लग जानी चाहिए। बहुत पहले बोले तो इस वीकेंड से पहले वाले वीकेंड में सलमान सर अगर ये थोड़ी क्लास लगाते तो थोड़ा आई थिंक इनके दिमाग में लगता। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान सर की भी ये नहीं मानते हैं, ये जो एक ग्रुप है नेहल, बशीर एंड फरहाना एंड जिशान भाई। वैसे जिशान भाई को तो अभी इतना कुछ बोला भी नहीं है, वो भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन बशीर एंड नेहल को आप कितना भी बोल लो, इन लोगों को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। बशीर को मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि मैं बशीर को रोडीज से देख रहा हूँ एंड रोडीज में ये मतलब बहुत अच्छा था, स्प्लिट में भी अच्छा था और एक एस ऑफ स्पेस करके था, उसमें थोड़ा इसका अग्रेशन था लेकिन उसमें भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे ना ये एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है कि भाई मैं रियलिटी शो से आता हूँ, लेकिन हर रियलिटी शो बशीर भाई सेम नहीं होता, हर रियलिटी शो सेम नहीं होता। अभी ये शो अलग है, रोडीज पूरा ही अलग है, स्प्लिट विला पूरा ही अलग है, तो आपको अभी पता ही नहीं है कि कौन से शो में क्या करना है। तो फिर आपके पास इतना ये जो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आता है कि भाई ये लोग मेरे लाइफ में गलत जगह आ गया, ये इतना तो डिजर्व नहीं करते। आपका बोलने का तो यही मतलब था ना कि भाई मैं तो इन देशों के बीच में डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे लिए तो और अच्छा होना चाहिए। तो और अच्छे में कौन हो? ये सारे लोग अच्छे हैं, पिछले जो सारे जो बिग बॉस गए उससे तो अच्छी आ रही है टीआरपी इनकी, एंड कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग भी है इनमें। आप यूट्यूब के मामले में देखो तो मृदुल आज बहुत बड़ा यूट्यूबर है। आप जिशान भाई का बोलो तो उनकी राइटिंग की फिल्में आज तक चलती है। आप गौरव खन्ना का बोलो तो उसने इस टीवी को 20 साल दिए हैं, वो बंदा टीवी का एसआर के है, शाहरुख खान। कुनिका जी को देख लो या किसी को भी, असनूर को देख लो, 4 साल की थी तब से काम करती थी। तो आपके पास ये कहां से, या आपका बोलने का ये था कि ये मेरे जितना चिल्ला नहीं सकते, मेरे जितना डबल फेस नहीं हो सकते, मेरे को डबल फेस लोग चाहिए, यही होता है मतलब आपका। तो क्योंकि आपका गेम तो हमें तो अभी यही दिख रहा है, डबल फेस। आप अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बख्श रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के मुंह पे कोई और हो, दूसरों के फ्रेंड्स के मुंह पे कोई और हो। आप जिशान को नेहल का गलत बोलते हो, नेहल का जिशान का, अमाल का इनका गलत बोलते हो। तो सबसे बड़े डबल फेस और बैकफुट से तो आप खेल रहे हो। टास्क में चिल्लाना गेम नहीं है, बेफालतू में चिल्लाना कोई गेम नहीं है। और अगर आप इस पिछले टास्क में सही होते ना तो आज आपकी बात होती। आपने अभिषेक के साथ गलत किया, हम ये भी मानते हैं अभिषेक को नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप भी नहीं जानता, वो बेल बुद्धि है, वो बच्चा है, ये भी मैं अब तो मानता हूँ, क्योंकि उसको भी पता नहीं चलता कि अपना कौन है पराया कौन है। उसको एक असनूर से ये, उसका गेम वहीं तक है, असनूर का भी वहीं तक है, उसका भी वहीं तक है। लेकिन आप में मुझे एज ए व्यूअर एक पोटेंशियल दिखता है, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। रिव्यू मैंने इस सीजन स्टार्ट किया है, लेकिन मैं आप लोगों का फैन रहा हूँ गाइस, लिटरली मैं फैन रहा हूँ आपको, कि आपके वोट करना, फॉलो करना, मैं मतलब आपका मतलब हर चीज ट्रैक करता था कि आज बशीर क्या कर रहा है। और मैं ये शो बशीर के लिए देखने वाला था गाइस, लेकिन आई थिंक अब मैं ये शो गौरव खन्ना के लिए देखा। उसका सीधा सा मतलब है, वो आदमी अभी तक मैंने उसको किसी की बैक बिचिंग करते हुए नहीं सुना। ठीक है, वो नहीं झगड़ पा रहा तो नहीं झगड़ पा रहा, सीधी सी बात है। हर शो में झगड़ना जरूरी नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं जो आराम से खेल के निकल लेते हैं। अब बात करते हैं नेहल की। नेहल का मैंने गाइस 2-3 एपिसोड पहले आपको बोला था, आपको पता होगा कि भाई अगर अभिषेक के टाइम ये हो रहा है तो अमाल के टाइम भी होना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अमाल की जगह कोई दूसरा होता तो आप उसकी हालत खराब कर देते, लेकिन अमाल आपका फ्रेंड है तो आपको वहां पे चली नहीं। तो ये बात भी आज प्रूव हो गई। फ्रा मैम ने बोला था कि फ्रेंड है तो क्या हुआ अभिषेक का, तो फिर आपने बात को घुमा दिया। आपका ट्रोमा है, मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर आपका ट्रोमा है तो आपको इस शो में नहीं आना चाहिए, या फिर आपको लड़की के सामने खेलना चाहिए, या फिर आपको टास्क में फिजिकल में जाना ही नहीं चाहिए था। ये चीजें अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है पहले तो मैंने उस रिव्यू में बोला है, क्योंकि हम भी व्यूवर, हमें पता चलता है गाइस कौन मुद्दा बना रहा है और कौन सा मुद्दा है।
नेहल कभी भी एक अच्छे मुद्दे पे नहीं बोली है, वो अलग ही मुद्दा बनाती है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो सुन रही है। और उसने आई थिंक आज अपने फैमिली के बारे में बहुत बोला था कि मेरे पापा भी एक्सपेक्ट नहीं करें। ऐसी बात नहीं है, ये शो अलग है, इस शो में आदमी को नहीं पता चलता वो क्या करता है। बट आप जेंडर ये इन सब चीजों में मत पड़ो, मुद्दा अलग बनाओ आप, कोई इशू नहीं। आप अभिषेक के इतने दिन खाने पे बनाते थे, वो मुद्दे समझ आते थे, लेकिन टचिंग वाला, ये इंटेंशन वाला, फिजिकल वाला, ये चीजें थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और वैसे हम आपका गेम देखना चाहते हैं, एज ए व्यूवर हम आपको पसंद करते हैं। अगर हम आपको ट्रोल भी करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि आप कई बार ना एक जो लेवल होता है वो क्रॉस कर देते हो, आप बहुत मतलब लंबा चले जाते हो कि ये ब्ला 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 ब्ला, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा गाइज, फरहाना आई थिंक इस सीजन की सबसे बेस्ट प्लेयर है अभी तक। उस लड़की ने इस पूरे ग्रुप को डिकोड किया था। आज बात नहीं हुई, वो एक अलग बात है, हो सकता है कल बात हो जाए, लेकिन इस ग्रुप को उसने डिकोड कर दिया। एंड आई थिंक वो अगर अब गौरव के साथ आ गई है तो वो फाइनलिस्ट देखता हूं मैं उससे। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कनिका जी की। कनिका जी ने 15 दिन में जो भी 20 दिन में जो भी किया, उन सब के बारे में आज बात हो गई गाइस। फराह मैम ने उनको सब कुछ बता दिया। आई थिंक फराह मैम ने जो भी बोला वो सही बोला था एकदम, कि भाई हर घर में सेम परवरिश नहीं दी जाती है। और वो कहीं ना कहीं बात सही भी है कि हर घर में नहीं होती सही यार, कहीं पे अलग, कहीं पे ये होता है कि अगर एक थप्पड़ मारे तो 2 मारना, कहीं पे ये होता है कि भाई अगला कुछ भी बोले तेरे को गाली नहीं देनी। तो तान्या के आपको वो चीज नहीं दिखती है कनिका जी, कि आप लोग इतना बोलते हो, उसे जिसान एंड ग्रुप इतना बोलता है कि तुझे वापस बोलना है, तुझे गाली देनी है, तुझे वापस बहस करनी है, वो कभी नहीं करती। वो रोती होगी या वो कुछ भी बोलती होगी, उसकी चीजों को हम एज ए व्यूअर हम जब सीरियस नहीं ले रहे हैं, एज ए कंटेस्टेंट वो लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आप क्यों ले रहे हो? या आपको उसने माँ बोल दिया तो फिर अब आप माँ माँ माँ। एंड आई थिंक फराह मैम ने एक चीज आज बहुत क्लियर कर दी गाइस, वो शेरनी वाला टेक गलत ही दिया था। ये अब किसी को कुत्ता बोल रही है, किसी को लोमड़ी बोल रही है, ये अकेली शेरनी। आप हमें कहीं से भी शेरनी नहीं लग रही हो, शेरनी इस घर में एक ही है और वो है फरहाना। उस लड़की को किसी से मतलब नहीं है, वो किसी के बारे में कुछ नहीं करती है, उसका जो मूड होता है वो लड़की वो करती है और हमें वो पसंद है। हाँ वो एक अलग बात है, वो भी 2-4 दिन एक गलत ग्रुप में चली गई थी, लेकिन गेम फरहाना का ही है। और इस अगर शो को कोई आगे लेके जाएगा तो वो फरहाना, गौरव, बशीर, यही 2-3 लोग हैं। कनिका जी आप, नेहल, आप तो रेस में ही नहीं हो। ये आपको ये फराह मैम ने ऐसा देख लो कि रियलिटी चेक ही दिया है। खाना उठा लेना, सफाई, किचन, आप तो यार एक तरह से अपना डोमिनेंस दिखा रहे हो, खुद ही नहीं कर रहे हो। आप हमेशा कभी भी आप अपनी बात पे नहीं रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि इमोशन होता है, ऐसा कौन सा है कि यार कोई मेरे को कुछ गलत बोले, मेरे को हिट कर जाए, मैं दूसरे दिन माफ कर दूं उसको, और वीकेंड के दिन आप उसी चीज को वापस बीच में लेके आओ। या आपको अगर कोई बोले आप उसे माफ कर देते हो और दूसरा किसी दूसरे को बोले उसको आप माफ नहीं कर पाते हो, ये तो आप दोगले हुए। आपके बच्चे को उस दिन बुलाया तब आप बहुत खुश हुए, ऐसे वैसे फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप किसी की माँ पे जाने वाले कौन हो? आप किसी को अनपढ़ पर बोलने वाले कौन हो? आप किसी को मेंटल बोलने वाले कौन हो? आपको एक मेमोरी लॉस का बोला, वो आपको मतलब सहन नहीं हुआ, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप किसी को मेंटल बोलो वो चलेगा। तो ये आपका दोगलापन दिखता है यहाँ पे। बाकी गाइस आज का एपिसोड बहुत फनी था, मेरे लिए तो फन बहुत ज्यादा था। आज फराह मैम, एक चीज तो है गाइस, फराह मैम ना शो देखती है और उनका जो एज ए व्यूअर का जो होता है ना, वो उनका रिव्यू होता है वहां पे, ऐसा देख लो। क्योंकि सलमान सर एक अलग वे में बोलते हैं, फराह मैम एक व्यूअर की तरह बोलती है, जो फील हुआ वो हुआ सीधा मुंह पे। और फराह मैम ने गौरव को भी एकदम सही बोला था कि तुम एम्पायर बनना छोड़ो, गेम खेलो, यहाँ गेम खेलने आए हो, प्लेयर बनो, ऐसा ही बात है वो। आप टास्क में बीच में संचालक बनने से क्या है गौरव भाई, अपना पोटेंशियल दिखाओ ना। हम आपका गेम देखना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, आपका मास्टरमाइंड देखना चाहते हैं, आपका माइंड देखना चाहते हैं। एम्पायर का क्या काम होता है? एम्पायर का कुछ काम नहीं होता है। तो
अपना गेम दिखाओ, हम आपका गेम देखना चाहते हैं। अगर ऐसे संचालक बनोगे ना तो सर हम तो आपको फाइनलिस्ट भी नहीं देखते हैं। लेकिन ये घर है ना, आपको विनर समझ चुका है, सब आपके पीछे बैक बिचिंग करते हैं। तो इनको जवाब दो, जैसे अभिषेक को दिया था ना, एकदम सही किया था वो, वैसे सबको जवाब दो। बशीर एंड जिसान इन लोगों को तो खास तौर पे दो, क्योंकि ये लोग, मतलब बशीर का तो मेरा यार आज बात करने का वैसे मन भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी आदमी को फॉलो कर रहा हूँ, उसका पूरी पर्सनैलिटी चेंज है यार, इतना कितना बड़ा हो गया यार। 20 साल टीवी को देने के बाद वाले भी लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं, तो आप इतने कितने बड़े हो। तो बाकी तो गाइस सब सही है, चिल फन है, फुल हंसी मजाक हुई है। और तानिया को और इनको फराना, ये अपने नीलम और पुनिका को, इनको भी तोड़ने का हुआ है। बाकी जोली 3 की पूरी कास्ट आई हुई है, फुल फन चल रहा है अभी शो में। बाकी अगर आपको ऐसे ही अगर रिव्यू देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत जल्दी गाइस इस चैनल पे अब रोस्ट वीडियोस एंड गिव अवेज भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।